नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज में। हम आपके साथ राजमोहन तिवारी। बड़ी खबर आ रही है बिहार में लगे लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार ने फिर से बसों की जो परिचालन है उसे बहाल कर दिया है और इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। जी हां, यह एक बड़ी खबर है कि बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके बीच में ही बिहार में बस सेवा शुरू कर दी गई है। और यह कब से शुरू होगी? तो यह 25 अगस्त से पूरे बिहार में बस सेवा शुरू हो जाएगी। 24 अगस्त को परिवहन विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बस सेवा जो है वो पूरे बिहार में फिर से बहाल कर दी जाए। हालांकि इसके अलावा जो आदेश जारी किया गया है उसमें कई बातों का जिक्र भी किया गया है कि किन किन शर्तों के आधार पर बस सेवा पूरे बिहार में बहाल होगी। पहला बात तो यही है कि एक सीट एक सिद्धांत, यानी एक सीट पर एक व्यक्ति बैठेगा और कंटेनमेंट जोन में बस सेवा नहीं शुरू होगी। कंटेनमेंट जोन में अभी भी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी, यानी उधर से बस नहीं गुजरेगी। इसके अलावा कई और बातों का जिक्र इस आदेश में किया गया है। वाहन मालिक के साथ ही चालक, कंडक्टर, यात्री और जिला प्रशासन को भी कई जिम्मेदारी दी गई है कि कोरोना संक्रमण के बीच में बसों का जो परिचालन हो वो कैसे हो और सुरक्षा के जो मानक हैं और जो नियम हैं बनाए गए हैं उसका पालन कैसे हो। तो इस संबंध में आपको मैं बता दूं कि वाहन मालिकों के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा और वाहन मालिकों को यह आवश्यक होगा कि जो नियम कायदे बनाए गए हैं और जो नियम बताए गए हैं इस आदेश में उसका वो पालन कराएं, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो एक नज़र डाल लेते हैं कि किन किन बातों का जिक्र किया गया है इस आदेश में। वाहन मालिक को यह साफ हिदायत दी गई है कि वो प्रत्येक ट्रिप के बाद पूरे बस को सैनिटाइज कराए और उसे हमेशा प्रतिदिन साफ सुथरा रखे। इसके अलावा जो कोविड-19 से बचने के जो भी उपाय हैं उसका पोस्टर और स्टिकर अंदर और बाहर बस के दोनों तरफ लगाए। इसके अलावा बसों में चढ़ते और उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, यह भी वाहन मालिक की जिम्मेदारी है कि वो करवाए। एक सीट पर एक ही यात्री बैठे और सीटों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई यात्री अंदर मौजूद नहीं रहेगा, यानी कि बस में जो है भीड़ आप नहीं कर सकते हैं, इसका साफ हिदायत दिया गया है। वाहनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित कराना वाहन मालिक की जिम्मेदारी होगी। अब बात करते हैं वाहन चालक यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, क्या क्या शर्तें उन्हें बताई गई। तो वाहन में चढ़ने से पूर्व यात्रियों के हाथों को सैनिटाइजर से साफ करवाने की जिम्मेदारी वाहन चालक एवं कंडक्टर की होगी। वाहन जो है वो प्रतिदिन साफ हो और प्रत्येक ट्रिप के बाद उसकी सफाई हो, इसका भी ध्यान उन्हें रखना होगा। इसके अलावा यात्रियों द्वारा बस में चढ़ने और उतरने के संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग बनाया रखा जाए, इसका भी अनुपालन वाहन चालक एवं कंडक्टर को कराना होगा। जिला प्रशासन को भी कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। जिला प्रशासन को यह साफ हिदायत दी गई है कि वो अपने क्षेत्रों के अंतर्गत बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, साफ सफाई संबंधी प्रोटोकॉल जो बना है उसका भी पालन हो और बसों में जो सीट के अनुसार बैठने की क्षमता निर्धारित की गई है उसका भी पालन बस के ड्राइवर के द्वारा की जाए। और इसके अलावा यह भी ध्यान रखना होगा जिला प्रशासन को कि बसों में यात्रियों से निर्धारित शुल्क यानी निर्धारित यात्रा शुल्क से ज़्यादा किराया ना वसूला जाए, इसका भी ध्यान रखना होगा जिला प्रशासन को। अब बात करें अगर यात्रियों के बारे में कि यात्रियों को क्या हिदायत दी गई है, वो कैसे बसों में बैठने के समय अपने आप को संक्रमण से बचाएंगे और उनके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं। तो इसमें साफ कहा गया है कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति बस में नहीं बैठ सकता, यानी बस से सफ़र नहीं कर सकता। इसके अलावा वाहनों में चढ़ने से पूर्व सैनिटाइज हाथ को करना आवश्यक होगा और वाहन की जो रेलिंग है चढ़ते समय जो मिलती है रेलिंग पकड़ने के लिए उसका कोशिश करना होगा कि कम से कम उपयोग करें। इसके अलावा चढ़ते और उतरते समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन करना भी जरूरी होगा। और इसके अलावा वाहनों के अंदर पान, खैनी, तंबाकू, गुटखा आदि खाना साफ तौर पर वर्जित है। अगर आप खाते पकड़े गए दंड के भोगी होंगे। इसके अलावा बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड पर यत्र तत्र थूकना वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह कई नियम और शर्तों के साथ बिहार में बस सेवा एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। बिहार की जनता के द्वारा लगातार यह सवाल उठाया जा रहा था कि बिहार में बस सेवा क्यों नहीं शुरू की जा रही है। तो लीजिए, बस सेवा बिहार में 25 अगस्त से फिर से शुरू कर दी गई है। आवागमन की जो आपकी समस्याएं थी उसको देखते हुए बिहार सरकार ने बस सेवा को शुरू कर दी है।
तो इस बात का आप ख्याल रखें कि संक्रमण से बचते हुए ही आप आवागमन का जो सफ़र है उस दौरान आप अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें, ताकि बिहार में जो कोरोना अभी नियंत्रण में आता नजर आ रहा है वो फिर से विस्फोट की स्थिति में ना चला जाए। इसका आपको ध्यान रखना होगा। आपकी ज़िंदगी है, आपकी सुरक्षा अपने हाथों में है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़।